अब स्कार अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ता है। सभी लोग तालियां बजा रहे थे, तभी एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ इनके पास आता है, जिसे देखकर स्कार वहीं पर रुक जाता है, जिस वजह से ये आदमी गाड़ी से नीचे गिर जाता है, क्योंकि स्कार उस बूढ़े आदमी को जानता था। बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम लोग मेरी चिट्ठी लेकर जा सकते हो? ये चिट्ठी मेरे बेटे के लिए है। लेकिन ये लोग उसकी चिट्ठी लेने से मना कर देते हैं। तभी स्कार उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसके हाथ से चिट्ठी लेकर उस महिला को दे देता है। वो महिला उस चिट्ठी को ले लेती है। आदमी कहता है कि हमारा लीडर स्कार ही है। बूढ़ा आदमी स्कार को शुक्रिया कहता है। इन दोनों की मुलाकात पहले ही हो चुकी थी। स्कार निकल पड़ता है अपने सफर के लिए और शाम के समय फिर से वापस आते हैं। तभी इस आदमी को एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था कि तुम सभी कुत्तों को बेचकर हेडक्वार्टर वापस आ जाओ, क्योंकि अब ऑनलाइन का समय आ चुका था। आदमी ने स्कार और सभी कुत्तों को बेच दिया था, लेकिन सभी कुत्ते बहुत निराश थे। सबसे ज्यादा निराश स्कार था। आदमी कहता है, तुम सभी बहादुर कुत्ते हो और स्कार तुम कभी अपने हौसलों को कमजोर मत होने देना। ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे, लेकिन अभी के लिए अलविदा मेरे बहादुर स्कार। आदमी यहाँ से चला जाता है। स्कार उस आदमी को दर्द भरी नजरों से देख रहा था। स्कार की किस्मत में किसी का भी प्यार नहीं लिखा था। अब स्कार और उसके साथियों को उस आदमी ने बेच दिया था। स्कार की किस्मत में किसी का भी प्यार नहीं लिखा था, लेकिन सभी कुत्ते स्कार को बहुत प्यार करते थे। इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। अगली सुबह एक रईस आदमी इनके पास आता है। आदमी की नजर स्कार के ऊपर पड़ती है, जो सभी कुत्तों से हट्टा कट्टा लग रहा था। आदमी ने उन सबको खरीद लिया था, लेकिन स्कार बहुत ज्यादा उदास था। उन लोगों ने अपनी गाड़ी पर बहुत सारा सामान लादा हुआ था। आदमी सभी कुत्तों को भागने के लिए कहता है, लेकिन स्कार और उसके साथी उस गाड़ी को नहीं खींच पा रहे थे, क्योंकि उस गाड़ी में काफी ज्यादा सामान था। तभी वही बूढ़ा आदमी स्कार को देखता है। स्कार जी जान लगाकर गाड़ी को खींच रहा था। तभी आदमी स्कार को मारने जा रहा था। वो जैसे स्कार को मारता है तो बूढ़ा आदमी सामने आ जाता है। स्कार बहुत ज्यादा डर गया था। बूढ़ा आदमी स्कार की आंखों में देखता है, फिर उस आदमी से कहता है, तुमने अपनी गाड़ी पर इतना सारा सामान लादा हुआ है, वो जानवर उतना ही सामान खींच सकते हैं जितना उनके बस में होगा। यह आदमी कहता है, मैंने उन सभी कुत्तों को पैसों में खरीदा है, तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले? वो आदमी उस बूढ़े आदमी की एक बात नहीं सुनता। अब स्कार और उसके सभी साथी गाड़ी को कैसे भी खींचकर आगे बढ़ाते हैं। स्कार और उसके साथियों का ये सफर बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला था, क्योंकि वो आदमी स्कार को अब स्कार ऐसे रास्ते से जा रहा था जिसमें वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि इन लोगों ने गाड़ी पर बहुत सारा सामान लाद रखा था। आदमी जोर से कुत्तों पर चिल्लाता है, लेकिन बेचारा स्कार और उसके साथी कुछ नहीं कर सकते थे, जिस वजह से एक कुत्ते का पैर फिसल जाता है और वो गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगती है। आदमी नीचे गिर जाता है, लेकिन स्कार ने इस पूरी गाड़ी के वजन को अपने पैरों से रोक रखा था। सभी कुत्ते थक चुके थे। आदमी गुस्से से सभी कुत्तों को कोड़े मारने लगता है। कुत्ते स्कार को भागने के लिए बोल रहे थे, लेकिन स्कार पूरी तरह से थक चुका था। ये आदमी एक नदी में सोना ढूंढने जा रहा था। तभी वो स्कार को पकड़कर घसीटने लगता है। सभी कुत्ते उस आदमी पर भौंकने लगते हैं, क्योंकि वो कुत्ते स्कार से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आदमी स्कार को जोर से लात मारता है और गन निकालकर स्कार को शूट करने जा रहा था, लेकिन तभी वही बूढ़ा आदमी यहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम्हारे अंदर कोई रहम नाम की चीज ही नहीं है। बूढ़ा आदमी उसे धक्का मार देता है। उस बूढ़े आदमी ने स्कार को छुड़ा लिया था, लेकिन बाकी के कुत्तों के लिए ये सफर बहुत ही दर्द भरा था, क्योंकि स्कार अब इनसे दूर हो चुका था। उस गाड़ी को वो कुत्ते खींच कर ले जा रहे थे और ये बूढ़ा आदमी स्कार को अपने साथ लेकर चला जाता है। स्कार को पूरे 2 दिन बीत चुके थे, उसे अभी भी होश। अब इन कुत्तों का लीडर स्कार इनसे दूर हो चुका था। अब से इनको अकेले ही सफर को पूरा करना होगा। बूढ़ा आदमी स्कार को अपने साथ लेकर चला जाता है। स्कार को पूरे 2 दिन हो चुके थे, उसे होश नहीं आ रहा था, लेकिन तीसरे दिन स्कार को होश आता है। उसने देखा वो अपने दोस्तों के साथ नहीं था। स्कार घर से बाहर निकलकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। बूढ़ा आदमी बताता है, तुम्हारे दोस्त लौटकर वापस नहीं आएंगे। अब से तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना ही कोई मालिक। अब बूढ़ा आदमी बार में ड्रिंक करने आता है। बाहर स्कार भी आ चुका था। स्कार बूढ़े आदमी को बाहर से देख रहा था। तभी वही आदमी अंदर आकर बूढ़े आदमी को मारने लगता है। ये वही आदमी था जिसने स्कार को गधे की तरह इस्तेमाल किया था। तभी स्कार खिड़की तोड़कर उस आदमी को दबोच लेता है। स्कार जानता था कि ये वही आदमी है। बूढ़ा आदमी स्कार को शांत रहने को कहता है। तभी होटल का मालिक उस आदमी के पास गन देख लेता है और उसे होटल से बाहर कर दिया जाता है। अब रात के समय आदमी ड्रिंक कर रहा था, लेकिन स्कार को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से स्कार बोतल को उठाकर बाहर फेंक देता है। आदमी स्कार को बताता है, आज मेरा बेटा जिंदा होता तो वो भी तुम्हारी तरह ही करता, जो तुमने आज ये सब किया। अब अगली सुबह आदमी एक नक्शा निकालता है। ये नक्शा उसी सोने वाली नदी का था। अब स्कार और बूढ़ा आदमी दोनों निकल पड़ते हैं उसी नदी की तरफ। स्कार ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश था। स्कार को फिर से एक अच्छा साथी मिल चुका था और ये आदमी उसी बूढ़े आदमी के घर आता है। इसे वही सोने वाली नदी का नक्शा मिल जाता है। स्कार ने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों उस नदी के पास आ चुके थे। तभी इस आदमी को नदी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है। आदमी उस सोने के टुकड़े को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो स्कार को दिखाता है। स्कार भी पानी में सोना ढूंढने लगता है। तभी स्कार पानी से एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा निकालता है, लेकिन वो आदमी स्कार की तरफ नहीं देख रहा था, जिस वजह से स्कार टुकड़े को फेंक देता है। अब स्कार किसी जानवर को देखता है और भागकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन आगे चलकर उसे एक रास्ते में भालू मिलता है। स्कार उस भालू से बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी वो दूसरे रास्ते से उस जानवर का पीछा करने लगता है। स्कार को जंगल में एक भेड़िया मिला था। ये एक मादा भेड़िया थी और यहीं से स्कार की लव स्टोरी शुरू होती है। स्कार रात के समय उसी भेड़िए को याद कर रहा था। स्कार को उस भेड़िए से प्यार हो चुका था। अगली सुबह स्कार उन्हीं भेड़ियों के पास जाता है। ये भेड़िए एक सुअर का शिकार करने वाले थे, लेकिन तभी एक भेड़िए का पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। सभी भेड़िए उस भेड़िए को बचाने के लिए उसका पीछा कर
अब इस कार कूद कर भेड़िए के पास जाता है और अपने दांतों से लकड़ी को बाहर खींचने लगता है, लेकिन तभी लकड़ी टूट जाती है। इस कार हार मानने वालों में से नहीं था। वो लकड़ी के नीचे घुसकर लकड़ी को अपने कंधों पर उठा लेता है और बाहर की तरफ खींचने लगता है। इस कार में अभी भी वो जोश और जुनून बाकी था। इस कार उस भेड़िए को बचा लेता है। सभी भेड़िए इस कार को ध्यान से देख रहे थे। अब इस कार भेड़ियों का दोस्त बन चुका था। मादा भेड़िए से इस कार को प्यार हो चुका था। इस कार पूरा दिन भेड़ियों के साथ खेलता था और बूढ़े आदमी के लिए खाने के लिए मछली लाता था। इस कार केवल रात के समय इस बूढ़े आदमी के पास आता था। आदमी कहता है, इस कार तुमको अब नए और अच्छे दोस्त मिल चुके हैं और तुम्हारे पास अब समय भी नहीं रहता कि मेरे साथ कुछ समय बिता सको। लेकिन इस कार बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो अपनी इस जिंदगी को खुलकर जीना चाहता था। अगली सुबह वही मादा भेड़िया इस कार को बुलाने आती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो, इस कार तुम्हारा प्यार तुम्हें बुला रहा है। इस कार भेड़िए के साथ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब इस कार भेड़ियों के परिवार का हिस्सा बन चुका था। लेकिन ये आदमी बिल्कुल अकेला हो चुका था। अब बूढ़ा आदमी यहाँ से जाने का फैसला करता है। वो कहता है, इस कार मुझे अब चलना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें थोड़ा दुख हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारे पास तो अब तुम्हारा परिवार है। अब इस कार बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि अगली सुबह ये बूढ़ा आदमी यहाँ से चला जाएगा। इस कार यहाँ से चला जाता है और उसी मादा भेड़िया से मिलता है। इस कार आज की रात इसी के साथ बिताने वाला था और यहाँ बूढ़े आदमी को कोई आवाज सुनाई देती है। ये देखने के लिए बाहर जाता है, तभी कोई गोली चलाता है जिससे लालटेन गिरकर टूट जाती है। इस कार ने गोली की आवाज को सुन लिया था। बूढ़े आदमी के घर में आग लग गई थी। यहाँ वही आदमी आ चुका था। बूढ़ा आदमी धीरे से दरवाजे को बंद करता है और उसकी बंदूक को पकड़ लेता है। दोनों लड़ते हुए बाहर जाते हैं, लेकिन वो आदमी बूढ़े आदमी को शूट कर देता है। बूढ़ा आदमी अब कुछ भी नहीं कर सकता था। वो आदमी इस बूढ़े आदमी से सोना मांगता है। बूढ़ा आदमी अपनी जेब से सोना निकालकर उसे दे देता है, लेकिन फिर भी ये बूढ़े आदमी को मारने जा रहा था। तभी इस कार दहाड़ता हुआ उस आदमी की बंदूक पर कूद जाता है। इस कार को एक मौका मिल गया था अपना बदला लेने का, लेकिन वो आदमी अपने हाथ में एक डंडा उठा लेता है। इस कार उस डंडे को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि इस कार ने ऐसे ही डंडे से पहले मार खाई थी। वो आदमी जैसे ही इस कार पर हमला करता है, इस कार अपने दांतों से डंडे को पकड़ लेता है और डंडा खींचकर उस आदमी को अपनी पीठ पर उठाकर आग में फेंक देता है। इस तरह से इस कार अपना बदला ले लेता है। इस कार का ये एक और आखिरी नेक काम था। ये दोनों बीती हुई बातों को अब इस कार उछलकर आदमी की बंदूक पर कूद जाता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर जलते हुए घर के अंदर फेंक देता है। इस तरह इस कार अपना बदला ले लेता है। इस कार ने इस बूढ़े आदमी की जान को बचा लिया था। आखिरी समय में एक और नेक काम किया था। बूढ़ा आदमी कहता है, इस कार शायद इस दुनिया में तुम्हारे जैसा डोप कोई नहीं होगा। दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं और बूढ़ा आदमी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह इस कार बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि ये उसी बूढ़े आदमी को याद कर रहा था। तभी इसके पास वही मादा भेड़िया आती है। अब केवल भेड़िया ही थी जो इसके साथ थी क्योंकि इस कार अब एक नई दुनिया बसाने जा रहा था। अब कई साल बीत जाते हैं। बहुत सारे भेड़ियों को दिखाया जाता है और इन सभी भेड़ियों का लीडर था इस कार, जिसके अब 2 बच्चे भी थे। ये बच्चे उसी मादा भेड़िया के थे। इस कार लीडर के साथ साथ एक अच्छा पिता भी बन चुका था। इस कार को परिवार के साथ साथ समाज भी मिला था। अब इस कार अपने झुंड के साथ उसी भालू के पास जाता है जो भालू इसे हमेशा डराया करता था, लेकिन आज इस कार दहाड़ कर उसे भगा देता है। वाकई में इस कार के अंदर हर चीज में ढलने का हुनर था। तभी इस कार उसी बूढ़े के जले हुए घर को देखने लगता है और फिर इसे वही काला भेड़िया दिखाई देता है जो भेड़िया हमेशा इस कार को दिखाई दिया करता था। और ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है।